आज हम आपके सामने महत्वपूर्ण विषय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की चुनौतियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। परिचय। आज विश्व के लगभग एक चौथाई देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका है, परंतु जहां इसकी स्थापना हो चुकी है उसे चुनौती देने वाली कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कई पड़ाव आए। प्रत्येक पड़ाव पर दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकृति की है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, उन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठन करने की चुनौती सर्वप्रथम है। लोकतंत्र की विस्तार की चुनौती। लोकतंत्र को मजबूत करना लोकतंत्र की तीसरी प्रमुख चुनौती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ज़्यादा संतुष्ट हैं। जिन राज्यों या जिन देशों में सैनिक शासन तंत्र या राजतंत्र इत्यादि स्थापित है, इस शासन का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी आज तक विश्व भर में नहीं है और ना ही इस शासन व्यवस्था में कोई चुनौती है। लोकतंत्र में हमने देखा कि लोग थोड़े से ही संतुष्ट हैं, आगे की इच्छा नहीं रखते हैं। लोकतंत्र में जितनी संभावनाएं हैं, दुनिया में कहीं भी उसका पूरा लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं व्यवहार में सामंजस्य स्थापित है। लोकतंत्र को जैसा हम जानते हैं, यह पूर्णतया प्राचीन पद्धति से संबंधित है। लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वरूप वैसा नहीं था जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र को आधुनिक स्वरूप तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विकास के क्रम में सिद्धांतों का समावेश होता गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था उस राजनीतिक पद्धति में विद्यमान रह सकती है जहां सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र के स्वीकृत सिद्धांत निम्नलिखित है। लोकतंत्र के समक्ष विभिन्न स्वीकृत सिद्धांत है जो इस प्रकार दिए गए हैं। प्रथम, विधि का शासन। पहले शासन का केंद्र राजा हुआ करता था, परंतु समस्त शक्तियां राजा में निहित थी। राजा की इच्छा से ही कानून बनते थे। ऐसी शासन व्यवस्था को राजतंत्र कहा जाता है। धीरे धीरे इस शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी, जो बाद में जन आंदोलन के रूप में बदल गया। द्वितीय, प्रतिनिधि सरकार का गठन या सिद्धांत। प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपनी सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है। उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत। लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत भी 1688 ईस्वी में इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ही अस्तित्व में आया। उत्तरदायी सरकार का अर्थ जनता की उस शक्ति से है जिसके कारण जनता सरकार से कुछ पूछ सकती है कि जो कुछ उसने किया वह क्यों किया, और यदि वह सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो उसे आगामी निर्वाचन में अपदस्थ कर सकती है, अर्थात उसे उस पद से हटा सकती है। चतुर्थ, प्रतियोगी राजनीति। प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांतों में आधुनिक सिद्धांत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतियोगी राजनीति के लिए आवश्यक है कि अनेक संगठन, राजनीतिक दल व समूह प्रतियोगी रूप में उस व्यवस्था में सक्रिय रहे।
पंचम अर्थात फिफ्थ, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। लोकतंत्र के इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है तथा जनता ही सभी शक्तियों के प्रमुख केंद्र बिंदु होते हैं। 6 नागरिक अधिकारों का सिद्धांत। लोकतंत्र के इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकों को बुनियादी अधिकार जैसे प्रमुख मौलिक अधिकार में सम्मिलित स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, राजनीतिक अधिकार एवं सामाजिक न्याय के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत समानता पर आधारित है, अर्थात किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर भी आधारित है। भारत में सभी नागरिकों को सार्वजनिक मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार कर इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष आधुनिक समय में कुछ चुनौतियां भी उभरकर सामने आई है, जो इस प्रकार है। आज विश्व के लगभग 1/4 देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका है, परंतु जहां इसकी स्थापना हो चुकी है उसे चुनौती देने वाली कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कई पड़ाव आए। प्रत्येक पड़ाव पर दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकृति की है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, उन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठन करने की चुनौती है तथा साथ ही उनके अलावा भी और भी चुनौतियां विद्यमान है। लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती। प्रथम, लोकतांत्रिक सरकार का गठन की चुनौती। द्वितीय, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती। तृतीय, लोकतंत्र को मजबूत करने व बनाने की चुनौती। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां जो इस प्रकार है। प्रथम, सरकार के प्रमुख 3 अंगों के बीच टकराव, जैसे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। द्वितीय, संकीर्ण दलीय राजनीति, अर्थात भारतीय राजनीति में कुछ विशेष राजनीतिक दलों को ही प्रभुत्व प्राप्त होना, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इत्यादि। तृतीय, संघ एवं इकाइयों के बीच टकराव। चतुर्थ, दलों द्वारा उम्मीदवारों के टिकट वितरण में पारदर्शिता का अभाव। पंचम, राजनीतिक दलों द्वारा अपराधियों को ज़्यादा महत्व दिया जाना। षष्ठम, गठबंधन की राजनीति की मजबूरी। गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1990 के पश्चात से मानी जाती है, जो आज आधुनिक समय में भी विद्यमान है। सप्तम, क्षेत्रीय असंतुलन। अष्टम, सामाजिक भेदभाव। लोकतंत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न सुझाव। प्रथम, शिक्षा एवं जागरूकता। द्वितीय, बेरोजगारी की समाप्ति। तृतीय, मूलभूत बातों पर सहमति। चतुर्थ, स्थानीय स्वशासन की मजबूती। पंचम,
समानता की स्थापना। षष्टम, नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता की बहाली। सप्तम, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। अष्टम, जनसंपर्क माध्यमों की स्वतंत्रता। नवम, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। दसम, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका व निर्वाचन आयोग की भूमिका। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? वे राज्य जिनका अपना कोई धर्म न हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सके तथा राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव न करे, तो यह स्थिति धर्मनिरपेक्ष कहलाती है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ऐसे हिस्सों में लोकतंत्र की चुनौती है वहाँ आधार बनाने की। ऐसे देशों में अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, वहाँ से तानाशाही को हटाना होगा और सरकार पर से सेना के नियंत्रण को दूर करना होगा। उसके बाद एक स्वायत्त राष्ट्र की स्थापना करनी होगी जहाँ लोकतंत्र सरकार स्थापित हो सके। जैसे बुनियादी आधार की चुनौतियाँ। इस चुनौती में सत्ता मौजूदा गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराने, सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। द्वितीय, विस्तार की चुनौती। इस चुनौती में लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल या सम्मिलित है। तृतीय, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। इस चुनौती में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना शामिल है। राजनीतिक दलों के लिए आधुनिक समय में प्रमुख चुनौतियाँ। प्रथम, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। द्वितीय, राजनीतिक दलों में वंशवाद की चुनौती अपने ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं तथा समाज में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तृतीय, चुनाव में पैसा, अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ इत्यादि। चतुर्थ या चौथा, विकल्पहीनता में विभिन्न पार्टियों की नीतियों में अंतर। आधुनिक समय में विभिन्न राजनीतिक दलों की एक समान ही राजनीतिक गतिरोध व मुद्दे होने के कारण जनता के समक्ष अन्य महत्वपूर्ण ऑप्शन चुनने का अधिकार नहीं हो पाता है। पंचम, जनता में अधिकारों, साक्षरता, जागरूकता इत्यादि का अभाव। ये सभी तत्व ऐसे हैं जो आधुनिक लोकतांत्रिक देशों के लिए एक संकट के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं, जो भविष्य में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है तथा आज भी एक संपूर्ण संकट के रूप में देखने को मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।